अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। टॉपिक्स हमारे पास होंगे क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम जो है ना वो क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स जो है ना यूनिटी के फाइंड करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। देन हम जो है ना वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जी क्यूब रूट्स हम फाइंड करते हैं यूनिटी के। उसके लिए हमने सबसे पहले जो है ना वो लेट करना है x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। यूनिटी से मुराद 1 होता है तो 1 के ऊपर आप यहाँ पे लगा लेंगे क्यूब रूट। स्टार्टिंग पॉइंट आप ये लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू 1 और उसके ऊपर क्यूब रूट। अब आपने इस क्यूब रूट को कैंसिल करवाने के लिए दोनों तरफ जो है ना वो क्यूब टेक करना है। लेफ़्ट साइड पे भी आप क्यूब टेक करेंगे और राइट साइड पे भी आप जो है ना वो क्यूब टेक करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, आप मेथड जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ यही मेथड जो है ना हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सारा इसी मेथड से सॉल्व होगा, लिहाजा इसको आपने गौर से समझ लें। जिस बच्चे को ये मेथड समझ आ गया उसने समझे कि एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बाकी उसमें वैल्यू ही चेंज होनी है। तो आप यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे और क्यूब जो है ना ये क्यूब रूट से हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। फिर 1 को आप लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स के ऊपर तो क्यूब है लेकिन 1 के ऊपर क्यूब नहीं, लेकिन 1 के ऊपर जो है ना हम कोई भी पावर लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्यूब लगा दिया। अब ये एक्स क्यूब -1 क्यूब है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आना होता है, ये इंटरचेंज होना होता है साइन। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम राइट कर सकते हैं x-1। फिर आपने ए का स्क्वायर टेक करना होता है। ए असल में यहाँ पे x आ रहा है तो x का स्क्वायर टेक करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो इधर आप प्लस लगा लेंगे और a और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारे पास x है और b जो है 1 है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आंसर आ गया। प्लस फिर आप देखें जी b का स्क्वायर लेना होता है। b मीन यहाँ पे 1 है और b का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसको फार्मूले के मुताबिक हम यू राइट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो फर्स्ट वाला 0 होगा, यहाँ सेकंड वाला 0 होगा। तो आप यहाँ पे इनको इस तरह से लिखेंगे कि x-1 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपली ये जो x-1 इज़ इक्वल टू 0 है, इधर से x की वैल्यू फाइंड करें तो -1 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा +1, क्योंकि 0 + 1 1 हो जाता है। और ये जो है ना ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए एक्चुअली क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है वो ए होता है और जो b है वो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है जो आपको नज़र आ रही है 1 वो आपके पास c है। तो लकीली a b c की वैल्यू जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 1 1 आ रही है। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे जो कि आप जानते हैं जी x इज़ इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये आपने क्लास 10 में भी ये फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। अब आपने सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और प्लस माइनस बी की वैल्यू अगेन आप पुट करेंगे यहाँ पे 1 होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है और स्क्वायर रूट इस पे लगाएंगे और ओवर में हमारे पास आ गया 2 × 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप लिखेंगे x इज़ इक्वल -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर टेक करेंगे 1 होगा और 4 को 1 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ गया। फिर आप देखें जी फाइनली हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2 जो है। अब आप इसको देखें तो ये माइनस अपीयर हो रहा है, इसको आप आयोटा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट कर लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 राइट कर लेंगे और इसके बाद आप लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 स्क्वायर रूट जो है ना ये आयोटा की इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय 2। तो ये जी हमारे पास 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड हुए हैं और ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 जो है ना ये रियल रूट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का।
तो 3 हमारे पास क्यूब रूट्स फाइंड हुए हैं, एक रियल है और 2 कम्प्लेक्स हैं। अगर इसको मैं सेपरेट करके लिखूँ तो हम यूँ लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी जो वैल्यू है वो होगी x इज़ इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो बड़ी मज़ेदार सी बात है, सिर्फ इन दोनों में इस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये दोनों जो है ना ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। हम अपनी आसानी के लिए इनका नाम एक रखेंगे। लेट्स सपोज इस वाली वैल्यू को हम सपोज कर लिया करेंगे जी ओमेगा, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है फिर ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, कुछ बच्चे या कुछ समझाने वाले ये चीज़ बता रहे होते हैं कि जी प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा लिखना है और माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर लिखना है। तो कतन ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप अपनी मर्ज़ी से प्लस वाली वैल्यू को अगर ओमेगा कहें तो माइनस वाली वैल्यू जो है ना इतनी कोऑपरेटिव होती है कि वो ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। और अगर आप माइनस वाली वैल्यू को इसको अगर आप ओमेगा कह लेते हैं तो ये प्लस वाली जो है ना ये ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि इसका स्क्वायर लेंगे ना, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा। तो कतन आपने ये नहीं माइंड में रखना कि प्लस वाली को ओमेगा कहते हैं, माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से किसी को एक का नाम दें, दूसरी जो है ना वो उसकी अल्टरनेट बन जाएगी। अगर एक ओमेगा है तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर खुद ब खुद ही बन जाती है। तो ये जी हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं। एक हमारे पास है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है जी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना हमने फाइंड कर ली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है ना इन टर्म्स ऑफ आयोटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आयोटा ओवर 2 है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ -1 जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी -1 प्लस माइनस या प्लस लिख लें आप स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस लगा लें तो ये ओमेगा। अगर आप इस तरह से भी याद रखें तो भी ठीक है, आयोटा की फॉर्म में याद रखें तो भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इस तरह की फॉर्म भी जो है ना वो नज़र आएगी। तो लिहाजा हम क्वेश्चन में ये जो फॉर्म है इसकी जगह पे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो राइट किया करेंगे। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कम्प्लेक्स मतलब जिसमें आयोटा आ रहा है, यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर मतलब एक दूसरे का स्क्वायर होता है। जो भी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ओमेगा ऐड करते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 को, तो जो माइनस वाली है इधर मिडल में माइनस वाली वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। और अगर आप माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो प्लस है वो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और आपको बता भी रहा है जी, इसको हम रीड करते हैं जी ओमेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, मतलब तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करेंगे। सम टाइम ये डायरेक्ट इस तरह से यूज़ होगा या इस तरह से भी यूज़ होगा कि अगर हमारे पास कहीं पे लिखा आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आपने ऐसा किया करना, ये जो 1 है ना इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा -1। तो अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया कहीं पे तो आप उस जगह पे -1 लिखा करेंगे। और अगर ऐसा हो कि 1 प्लस ओमेगा आ जाता है, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे, ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर। एक ये रिज़ल्ट बन जाएगा। 1 प्लस ओमेगा आ गया तो हम उसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। और अगर कहीं पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा आ जाता है तो वो इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। तो ये रिज़ल्ट्स आपने याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस में जब यूज़ होंगे तो हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर लिया करेंगे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है ये ओमेगा क्यूब और इसका आंसर आ जाता है 1। तो मैट्रिक में ये सॉल्व करके तो आपको प्रूव करके बताया हुआ था कि कैसे ये 1 आ रहे हैं, तो प्रूव आप उस बुक से देख भी सकते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ईच इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और ओमेगा जो है ना ये इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा के। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं जी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 की इक्वल है, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है। ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पे ओमेगा को इसी साइड पे रहने देते हैं तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो है ना ये इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। और सेकंड नंबर पे अगेन आप ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लिखें, और आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ इक्वल टू 1। अब आप ओमेगा स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे रहने दें तो ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा।
तो आप देख सकते हैं ये जो उसने बात की थी ये प्रूव मैंने करके बता दी है कि ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो 1/ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। हम यूनिटी के फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं, वो भी 4 ही निकलेंगे। तो स्टार्ट आप यहाँ से लेंगे, आप लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू, पहले हमने क्यूब रूट लगाया था, अब हम 1 के ऊपर जो है ना वो फोर्थ रूट लगाएंगे। तो फोर्थ रूट को कैंसिल करवाने के लिए हम दोनों तरफ जो है ना फोर्थ पावर टेक करेंगे, x⁴ टेक करेंगे और इधर भी आप जो है ना वो x⁴ टेक करेंगे, सॉरी 1 का जो फोर्थ रूट है उसके ऊपर फोर्थ रूट पावर टेक करेंगे जी। तो 4 और ये 4 जो है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा जी x⁴ इज़ इक्वल टू 1, ये +1 है लेफ़्ट साइड पे, मूव होकर -1 हो जाएगा। तो x⁴ -1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज़ करेंगे और उसके लिए हम देख सकते हैं कि x⁴ को हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर और -1 के ऊपर भी हम जो है ना वो होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको पता है a² माइनस b² इक्वल होता है जी a+b और a-b। ये आप आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके मुताबिक हम इसको एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। मतलब लिखा जाएगा x² + 1 और x² -1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 दे रहे हैं। अब आप इन दोनों को सेपरेटली 0 को इक्वल भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x² + 1 इज़ इक्वल टू 0 और x² -1 इज़ इक्वल टू 0, x² इज़ इक्वल टू 0 और ये प्लस है इस साइड पर जाके -1 हो जाएगा। तो x² इज़ इक्वल टू -1। अब आप स्केयर को ख़त्म करना चाहते हैं तो स्केयर रूट टेक करना पड़ेगा। इस साइड पे भी स्केयर रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी आप स्केयर रूट टेक करेंगे और साथ आप प्लस माइनस ऐड करेंगे। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 आंसर फाइंड हो गए प्लस माइनस। आप जानते हैं -1 का जो स्केयर रूट है ना ये आयोटा के इक्वल होता है। तो 2 आंसर आ गए, एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे x² इज़ इक्वल टू 1, 0 में -1 जो है ना उस साइड पे जाके +1 होगा तो 1 आंसर आ गया। अब आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट टेक करेंगे और इसके साथ भी आप प्लस माइनस ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और x इज़ इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 आएगा। तो 4 जो है ना हमने फोर्थ रूट्स फाइंड किए हैं, जिसमें एक है आयोटा, दूसरा माइनस आयोटा और तीसरे नंबर पे है जी 1 और -1। तो 2 रियल हैं और 2 जो है ना वो कम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं। हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसको हमने पीछे फाइंड भी किया। आप देख सकते हैं कि जी ये हमने पीछे रूट्स फाइंड किए हैं 1, -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, ये रूट्स हमने पीछे फाइंड किए हैं। तो अगर आप देखें इन सब को अगर हम ऐड करें तो सम ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। इन सब को हम अगर ऐड करते हैं ना तो आप देख सकते हैं ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि इन सब को ऐड करके ना चारों को तो आंसर 0 आता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। रियल मतलब 1 और -1। तो आप देख सकते हैं 1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -1 है और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 है। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये जो रियल रूट्स हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और बताया भी उसने कि 1 एंड -1 आर दी रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, और अगर हम इनको सिंपली ऐड करते हैं तो हमें आंसर जो है ना वो 0 मिल रहा है। और तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी ये है कि बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब आयोटा और माइनस आयोटा। तो कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होगा। तो आपको बताया हुआ है आयोटा एंड माइनस आयोटा आर इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विच आर ऑब्वियसली कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, ये कॉन्जुगेट हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इन चारों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो -1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ -1। आपको मल्टीप्लाई करके भी बताया होगा कि सब को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। कैसे? 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। अब आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे जी -1, यहाँ पे आप माइनस तो पहले से भी है और ये -1 इसकी जगह पे आ जाएगा ऐसे, और -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस और माइनस जो है ना ये +1 हो जाएगा और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास
-1 ही आंसर आएगा। तो ये थी जी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हमें एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, एग्जांपल नंबर 11, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक में भी मौजूद थी। आपने इसको प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम इसकी राइट हैंड साइड जो है ना वो पिक करते हैं और उससे लेफ्ट हैंड साइड बना के दिखाते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा वाई और थर्ड फैक्टर हमारे पास है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आपने ऐसा करना है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको एज इट इज़ लिखना है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये जो सेकंड दो फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। एक्स को आप ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। फिर इस सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया जी ओमेगा एक्स वाई। और इसी सेकंड को आप इस सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। आपने सिंपली ये लास्ट दो फैक्टर थे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वाले को अगेन आप एज इट इज़ लिखेंगे और नेक्स्ट आप इस तरह से लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स वाई दोनों में नज़र आ रहा है, इन दोनों में से आप एक्स वाई को कॉमन टेक कर लेंगे या आप एक्स वाई कॉमन टेक कर लेंगे और बाकी से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। और आपने अभी पीछे रिजल्ट पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब जो है ना वो 1 के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वाई स्क्वेयर को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अगेन आप एक्स प्लस वाई राइट करेंगे और लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा जो है ये -1 के इक्वल होता है, हमने पीछे रिज़ल्ट में पढ़ा था। और प्लस 1 को आप वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वेयर होगा। और फर्दर जो है ना ये हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर और ये जो माइनस है इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर आप राइट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सिंपली आइडेंटिटी ही होती है। इस आइडेंटिटी को जब हम क्लोज करेंगे तो राइट कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूले के मुताबिक ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड है वही आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड और इसके सामने हम लिख लेंगे या नीचे राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड, कि जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। एक्सरसाइज अब 1.4 करते हैं जिसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 8 के। इसके बाद आगे भी 4 पार्ट हैं उनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने होंगे। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है ना हम इसको लेट कर लेते हैं जी। ये जो 8 है ये x के इक्वल है जी और हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना, लिहाजा इसके ऊपर आपने क्यूब रूट लगा के 8 लिख देना है। इस 8 के क्यूब रूट को हमने लेट कर लिया x। अब हमारा मेन फोकस ये है कि हम x की वैल्यूज़ को फाइंड करें तो हमारे पास इसके क्यूब रूट्स जो है ना वो फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब रूट आ रहा है, इस क्यूब रूट को कैंसिल करवाने के लिए बोथ साइड पे हम क्यूब टेक करते हैं। एक्स के ऊपर भी यहाँ पे आप क्यूब लगाएंगे और 8 के ऊपर जी हमारे पास क्यूब रूट है और इसके ऊपर भी आप यहाँ पे करके क्यूब लगा देंगे। तो आपको पता है जी ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है जी क्यूब रूट को ना हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं 1/3। ये इसको 1/3 बनाया और ये 3 बाहर भी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इजीली कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ पे हमारे पास है जी एक्स क्यूब। अब ये +8 है, लेफ्ट साइड पे मूव होकर -8 होगा। अब लिखेंगे एक्स क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। फिर आप ये तो है आपके पास एक्स क्यूब, 8 को आप बना सकते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जो है ना आइडेंटिटी लगाएंगे कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस की बजाय यहाँ प्लस आता है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करेंगे जिसमें ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास है 2। इसके मुताबिक आप ये वाला फार्मूला लगा के लिखें तो हम इसको राइट कर सकते हैं x-2। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर और प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हम इस आइडेंटिटी के मुताबिक इसको लिख लेंगे जिसमें ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 2 है, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर आपके पास x-2 जो है ना ये एज इट इज़ राइट होना है। आगे आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर इनका 0 आ रहा है, तो ये उसी सूरत पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ आइदर, ऐसा हो सकता है कि यहाँ तो x-2 0 हो
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, या जो है ना एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और प्लस फोर जो है ना ये ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ से आप जब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ तो फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ इसके ऊपर जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो अगर हम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करें तो ऐसे कोई दो नंबर हमें नहीं मिल रहे कि जिनको मल्टीप्लाई करके फोर आए और प्लस करके टू आए। फोर की बात करें तो फोर जो है ना फोर इंटू वन आता है और टू इंटू टू जो है ना ये फोर होता है। लेकिन फोर को वन में प्लस करके हमारे पास टू नहीं आ रहा और टू को टू में प्लस करके भी टू नहीं आ रहा, लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं है पॉसिबल, पेयर वगैरह इसके नहीं बनेंगे। हम इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमें चाहिए ए और बी की और सी की वैल्यू। तो ए एक्चुअली क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कॉफिशिएंट इसके कुछ नहीं है तो वन होगा। ए की वैल्यू हमारे पास होगी वन। और बी जो है वो हमारे पास एक्स के साथ वाला कॉफिशिएंट है जो कि आपको नज़र आ रहा है जी टू है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू। और सी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हमारे पास है फोर। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाय टू ए। अब सिंपली आपके सामने ए बी सी की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास टू और प्लस माइनस यहाँ पे भी आप बी पुट करेंगे, टू होल स्क्वायर माइनस फोर। और ए की वैल्यू हमारे पास वन है और सी की वैल्यू हमारे पास फोर है और इसके ऊपर लग गया जी ये स्क्वायर रूट। और डिवाइड में हम लिखेंगे जी टू और ए हमारे पास है वन। फिर आपने अगेन एक्स इज इक्वल टू लिखना है माइनस टू प्लस माइनस टू का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो फोर आंसर आएगा और फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ गया। और स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है टू। फिर आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल माइनस टू प्लस माइनस फोर में से माइनस 16 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू। अब आप मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अगर हम ट्वेल्व को देखें तो ट्वेल्व को फैक्टराइज किया जा सकता है। ट्वेल्व जो है ना ये टू के टेबल में आता है जी, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व होता है और टू थ्री ज़ार सिक्स होगा और थ्री जो है ना ये वन ज़ार सिक्स होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, लेकिन इसके साथ माइनस भी आ रहा है, लिहाजा हम इसको यूँ लिखेंगे माइनस टू प्लस माइनस ये जो माइनस ट्वेल्व है ना हम इसको यूँ करके लिखते हैं टू स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। मैंने थ्री के साथ माइनस लगा दिया और ये जो टू स्क्वेयर बनता है इसको मैंने सेपरेट जो है ना वो कर दिया। और डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी टू। फिर आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस है इस माइनस सॉरी टू स्क्वेयर के ऊपर भी जो है ना स्क्वेयर रूट अलहदा कर देंगे, इस तरह से इसके ऊपर भी अलहदा हो गया। और स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री के ऊपर भी स्क्वेयर रूट अलहदा हो गया। ये स्क्वेयर तो इजीली इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ओवर में हमारे पास आ रहा है टू। तो नेक्स्ट आप इस तरह से लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल माइनस टू प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास टू रह जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री और डिवाइडेड बाय टू है। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसमें से टू जो है ना ये कॉमन आ सकता है, तो आप टू कॉमन टेक करेंगे, हमारे पास बाकी रह जाना माइनस वन और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री और ओवर में हमारे पास आ रहा है जी टू। अब आपने यहाँ से टू को टू के साथ कैंसिल नहीं करवाना, उसकी वजह ये है कि हम इसको ओमेगा बनाना चाह रहे हैं और ओमेगा में ये टू जो है ना वो हमें चाहिए होता है। अब आप इसको यूँ लिखेंगे टू इंटू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। और अगेन आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू और माइनस वन, यहाँ पे पहले आपने प्लस चूज़ किया, अब आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री और डिवाइडेड बाय टू। तो हमने टॉपिक में ये पढ़ा था कि ये वाली जो वैल्यू है प्लस वाली या माइनस वाली, एक को ओमेगा कहें तो दूसरी जो है ना वो ओमेगा हो जाती है। तो ये सारी वैल्यू फुलफिल भी हो रही है कि ओमेगा इज इक्वल था माइनस वन और प्लस यहाँ पे माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना ये माइनस थ्री लाजमी आना चाहिए था, तो माइनस थ्री है, ओवर में टू भी है। इस सारे की जगह पे जो है ना हम लिख सकते हैं ओमेगा। और आगे हमारे पास ये अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन गया टू ओमेगा स्क्वायर। तो हमने जो है ना क्यूब रूट्स ऑफ एट फाइंड कर लिए, जो कि हमारे पास फाइंड हुए। एक हमारे पास है जी टू और बाकी दो जो है ना है टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको एक रूट पता चल जाए ना, क्यूब रूट रियल रूट पता चल जाए, तो जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। देखिए ये आपके पास है टू, तो जो इमेजिनरी बाकी निकलने हैं ना तो आपने टू को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना और टू को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास बाकी ये दोनों होंगे।
फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेट करते हैं किसी के क्यूब रूट, वो आपके पास आ जाता है, एक आ जाता है -1। जो बाकी हैं वो भी आप बता सकते हैं कैसे। -1 को आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा, और -1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा स्केयर, तो ये इसके क्यूब रूट्स भी होंगे। मतलब आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं कि एक आपको अगर रियल रूट पता हो जिस नंबर के भी आप क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं, तो आपने इमेजिनरी निकालने के लिए उस नंबर को आपने ओमेगा और ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी पता चल जाया करेंगे। अब इसके बाद आप लास्ट पे लिख देंगे जी हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 और कौन कौन से हैं जी। एक आपने कैलकुलेट किया वो है 2, दूसरा है जी ओमेगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर। ये हमारे पास 8 के क्यूब रूट्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमने -8 के जो है ना वो क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास -8 है वैल्यू, तो हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया -8 का क्यूब रूट। फिर आपको पता है जी कि ये क्यूब जो है ना ये कैंसिल करवाना है, और क्यूब को कैंसिल करवाने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूब लिए। तो ये जो क्यूब है इस क्यूब रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x³ इज़ इक्वल टू -8। फिर ये जो -8 है इसको आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, ये +8 हो गया। और 8 को हमने जो है ना ये 2 क्यूब बना लिया, और x³ + 2 क्यूब आ गया। हमने इस पे फार्मूला लगाया x + 2 और a² - ab, ये हमने ab लिख लिया, और उसके बाद है +b²। x का स्क्वायर टेक करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर हम इन दोनों को सेपरेटली ज़ीरो पुट करेंगे। आप लिखेंगे x - 2 इज़ इक्वल टू 0 और x² - 2x + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आप -2 को राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो +2 वैल्यू होगी, और यहाँ में हमने क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा लिया, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है, और c की वैल्यू हमारे पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा जी -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं b आ रहा है, तो b की वैल्यू हमारे पास है -2, ये -2 आ गई। फिर आपने इस b की जगह पे वैल्यू पुट की तो ये -2 होल स्क्वायर आ गया, और -4, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, मतलब सिंपली इसमें हमने abc की वैल्यू पुट की। माइनस और ये माइनस जो है ना ये मल्टीप्लाई होकर +2 आ जाएगा, और प्लस माइनस अगेन -2 का स्क्वायर जो है ना ये +4, और 4 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 16, और डिवाइड में हमारे पास 2 है। अब 4 में से -16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -12, और -12 को हमने लिखा है जी 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है जी। तो 4 के ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, और 3 के ऊपर जो है ना ये स्क्वायर रूट -3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, और 4 का आप जानते हैं स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 होता है। इसके बाद मेन मज़ेदार चीज़ यहाँ पे है कि क्या करना है जी। बाकी तो सारा तरीक़ाकार वैसे ही था, इसलिए मैंने आपको जो है ना ये सॉल्व करके तो समझा दिया है। आप जानते हैं कि जो ओमेगा है वो ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो वो इक्वल होता है -1, और यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता है स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इस जगह पे माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन तो 2 आ रहा है, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +1 बन जाएगा, -1 नहीं बनेगा। उसके लिए आपने करना ये होगा कि आपने कॉमन ही माइनस ले लेना है, मतलब यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे, और बाकी हिस्सा हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस, या अगर पहले प्लस माइनस है तो आप इसको यूँ कर लें जी माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2 जो है। मतलब यहाँ पे हम मेन चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे पहले से प्लस है तो आपने -1 बनाना है, तो आपने -1 टेक माइनस जो है ना वो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो कॉमन टेक कर लेनी है, जिस वजह से हमारे पास ये माइनस बन जाएगा। अब आपने इसको 2 दफ़ा लिखना है, लिखेंगे -2 और आगे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप जानते हैं कि ये जो है -2 तो आ गया एज इट इज़, और ये हिस्सा जो है आप ओमेगा लिख लें, ओमेगा स्क्वायर। चलें जी मैं इसको ओमेगा लिख लेता हूँ, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये हमारे पास होगी -2 ओमेगा स्क्वायर। तो जी तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ फाइंड होगी, एक -2 ओमेगा, और दूसरी है जी -2 ओमेगा स्क्वायर, और जो तीसरी है वो यहाँ पे माइनस आना था। हमसे गलती यहाँ पे ये हुई है कि ये x + 2 है, यहाँ पे हमने x - 2 लिख दिया, यहाँ पे प्लस ही आना है। इसकी ना करेक्शन कर लीजिएगा, x + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास x + 2 होगा, और ये जब उस साइड पे जाएगा तो x - 2 हो जाएगा। तो ये 3 आंसर आए, एक -2, और दूसरा आपके पास है -2 ओमेगा,
और तीसरा है जी -2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स हैं -8 के। तो आप नीचे राइट भी कर देंगे, तो आप नीचे राइट कर देंगे कि द क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम फर्स्ट का जो है ना वो थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमने -27 के जो है ना वो क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, -27 क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को कैंसिल करवाने के लिए दोनों तरफ हम क्यूब टेक करेंगे। तो ये जो क्यूब है इस क्यूब रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बाकी बचेगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -27। अब ये जो -27 है इसको आप लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा +27 इज़ इक्वल टू 0। और x का तो क्यूब ऑलरेडी है, 27 का भी आप क्यूब बना लेंगे जो कि 3 का क्यूब होता है। इस पे फार्मूला लगाना है जो कि होगा जी x + 3 इंटू एक्स होल स्क्वायर और माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3 और +3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये x + 3 एज इट इज़ आ गया, और x का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो x स्क्वायर, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 9 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जी नाउ आइदर x + 3 इज़ इक्वल टू 0 और x स्क्वायर -3x + 9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -3, और इसमें a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू जो है ना वो -3, और c की वैल्यू हमारे पास होगी 9। अब यहाँ पे आप जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि आप जानते हैं इक्वल होता है x इज़ इक्वल टू -b + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, और डिवाइड में हमारे पास है जी 2a। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करें माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू के साथ भी माइनस आ रहा है तो आप लिखेंगे -3 और प्लस माइनस b की वैल्यू -3 होल स्क्वायर -4, और a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 9, और इनके ऊपर जी स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू हमारे पास है जी 1। x इज़ इक्वल टू माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और प्लस -3 का स्क्वायर जो है ना ये +9 होगा, और -9 1 ज़ार और 4 ज़ार जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36, और स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार है 2। तो x इज़ इक्वल टू 3, और +-9 में से -36 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -27 स्क्वायर रूट, और डिवाइड में हमारे पास है जी 2। अब आपने -27 को सेपरेट करके लिखना है इस तरह से कि -3 जो है ना स्क्वायर रूट में बन जाए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय -3, और 9 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखने का फ़ायदा भी हमें ये होगा कि 9 का जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है। अब हम इन दोनों का जो है ना वो स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे। आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 3 और +-9 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, और -3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 2। अब आपने इस तरह से लिखना है कि 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, बाकी सारा इस एज इट इज़। 9 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 3 होगा, और आगे आपके पास है जी -3 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें चाहिए इस जगह पे -1, लेकिन यहाँ पे अगर 3 कॉमन लें तो +1 बन जाएगा, और माइनस बनाने के लिए आप जो है ना यहाँ से कॉमन 3 की बजाय -3 लेंगे, और यहाँ पे आपके पास -1 होगा, और ये साइन चेंज हो गए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -3, और डिवाइड में हमारे पास है 2। अब इसको 2 दफ़ा लिखें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हम इसको ओमेगा बाद में लेट कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -3 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, आपने एक दफ़ा ऐसे लिखना है, फिर कॉमा x इज़ इक्वल टू -3 और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2 जो है। तो आप सिंपली जो है ना ये -3 एज इट इज़ लिखेंगे, और इसको आप चलें जी ओमेगा लेट कर लें, और आगे वाली वैल्यू जो है ना वो आपके पास हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब आप नीचे राइट कर देंगे कि हैंस क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तीनों को यहाँ पे ज्वाइन करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखें तो इसमें हमारे पास 64 वैल्यू है, इसका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया है जी x इज़ इक्वल टू 64 और इसके ऊपर क्यूब रूट। जैसे पीछे सवालों में किया वैसे ही हमने सबसे पहले इसका क्यूब रूट टेक किया है, तो क्यूब जो है ना वो क्यूब रूट से हो जाएगा कैंसिल, 64 एज इट इज़ आ गया, और 64 जो है ना ये राइट साइड पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा।
फिर 64 को हमने 4 से जो है ना फैक्टराइज़ किया, तो आप देख सकते हैं जी 4 हमारे पास आ रहा है 3 टाइम, इसलिए 64 की जगह पे हमने लिख लिया 4 क्यूब। अब यहाँ पे हमने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई की, इसको हम लिख सकते हैं x-4 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 4 होल स्क्वायर। फिर x-4 एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर और 4 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। और हमने इन दोनों को अलग-अलग जो है ना वो 0 के इक्वल पुट किया, x-4 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे -4 है, राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। और a की वैल्यू यहाँ से हमने चूज़ की जी a 1 होगी और b की वैल्यू हमारे पास 4 और c की वैल्यू जो है ना ये 16। और अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते ही हमने इसमें वैल्यू जो है ना पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप a लिखेंगे और यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने a की जगह b की जगह पे वैल्यू पुट की, जो आप देख सकते हैं कि जी पुट होगी। फिर 4 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 16 होगा और 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। फिर 16 में से -64 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -48 और बाकी से एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो -48 है हमने इसको लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय -3 और इसके बाद हम इन दोनों के ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर। और 16 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 4 होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से जो है ना वो 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचेगा -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लगाएंगे और यहाँ पे एक दफ़ा माइनस लगाएंगे और अलहदा करके लिखेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर ये बन गई जी ओमेगा और ये वाली वैल्यू बन गई जी ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 64 के क्यूब रूट्स फाइंड हुए 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी सेम एज इट इज़ जो है ना पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसका एक लास्ट वाला पार्ट रहता है, वो अब हम करते हैं। अब जी हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमारे पास है जी -125 और इसके भी हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने जी अगेन सपोज कर लिया जी -125 का ये जो क्यूब रूट है ये x के इक्वल जो है ना, ये हमने सपोज कर लिया। अब ये जो क्यूब रूट आ रहा है इसको हमने कैंसिल करवाना है, तो दोनों तरफ जो है ना वो हमने क्यूब टेक कर लिया। तो आप देख सकते हैं जी क्यूब और क्यूब रूट जो है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बचेगा -125। अब ये जो -125 है इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। और 125 की हमने फैक्टराइजेशन की है, तो आप देख सकते हैं 5 जो है ना ये 3 टाइम आ रहा है, लिहाजा हमने इसको राइट कर लिया 5 क्यूब। इसके बाद हमने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई की, x+5 इसको लिखा और उसके बाद a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस x को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +5 का होल स्क्वायर टेक कर लेंगे। x+5 को आपने एज इट इज़ लिखा और x का जो है स्क्वायर राइट कर लिया और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5x आ जाएगा और 5 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वहाँ पास 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इन दोनों को सेपरेटली 0 पुट किया, ये एक x+5 इक्वल टू 0 कर लिया और x स्क्वायर -5x + 25 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे +5 है, राइट साइड पे जाके -5 हो जाएगा। और इसमें से हमने a b c की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर ली। a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है जो कि 1 है और b हमारे पास -5 है और c जो है ना वो हमारे पास 25 है। उसके बाद आपने जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया और इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह पे आपने पुट कर दिया -5 और यहाँ पे भी आप पुट कर देंगे -5 और स्क्वायर था तो स्क्वायर भी राइट कर लिया। -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 25 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। फिर आपने माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया +5 और -5 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ गया 25 और 25 को आप 1 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 100। अब 25 में से -100 करेंगे तो आंसर आ गया 75। बाकी सारा इस एज इट इज़ लिखेंगे और -75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट के अंदर -3 रखना होता है। और वैसे भी 25 का जो है ना वो स्क्वायर रूट अलहदा हो गया और माइनस स्क्वायर रूट 3 जो -3 स्क्वायर रूट जो है ना वो अलहदा हो गया। 25 का जब हम स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो आंसर 5 आ गया और ये वाला हिस्सा अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। और अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फिर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर 5 कॉमन लें तो यहाँ पे +1 बचता है। तो -1 बचाने के लिए हमने इसमें से -5 को जो है ना वो कॉमन टेक कर लिया। -5 आप कॉमन टेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी -1 बचेगा और ये प्लस माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया और ये -√3 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और -5 के साथ लिखेंगे। तो आपने लिखा -5 और -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह से -5 और माइनस और यहाँ पे आपने प्लस लगा के लिखा। तो ये जो एक वैल्यू है ये आपके पास बन गई ओमेगा और दूसरे वाली वैल्यू जो है ना वो बन गई ओमेगा स्क्वायर।
तो आपके पास 3 क्यूब रूट्स फाइंड हो गए। एक आपके पास -5 है, दूसरा -5 ओमेगा और तीसरा जो है ना -5 ओमेगा स्क्वायर है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे। तीनों ये जो पांचों के पांचों पार्ट हैं, इन सब का मेथड एक जैसा है, सिर्फ इसमें वैल्यू बदल रही है। लिहाजा आप एक कोर्स से कर लें, बाकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमने इसके फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं 16 के, 81 और 625 के, और ये भी हमने शो करवाना है कि इन सब का जो सम है ना वो ज़ीरो भी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 16 चूज़ करते हैं और इसके फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं। तो आप लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू, हमने फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं तो लिहाजा इसके ऊपर आप फोर्थ रूट लगा लेंगे, ऐसे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब फोर्थ रूट को कैंसिल करवाने के लिए हमें दोनों तरफ जो है ना वो फोर्थ पावर टेक करनी पड़नी है। यहाँ पे भी आप फोर्थ पावर टेक कर लेंगे और राइट साइड पे भी आप फोर्थ पावर टेक कर लेंगे। यहाँ पे आपने ऐसे 4 लगा लिया। तो ये जो फोर्थ रूट और 4 पावर है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x⁴ इज़ इक्वल टू 16। यहाँ पे +16 है, लेफ्ट साइड पे आके -16 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x⁴ -16 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको स्क्वायर बनाएंगे तो x⁴ आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर, और जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इस आइडेंटिटी के मुताबिक, जो कि आप जानते हैं कि a² - b² इक्वल होता है a + b और a-b। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a + b और a-b। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख, तो हम यूँ लिखेंगे इसको x² + 4 और x² - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाला 0 के इक्वल होगा, या जो है ना वो सेकंड वाला जो है ना वो 0 के इक्वल होगा। मतलब आपने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से आप जो है ना वो x² को इधर ही रहने देंगे और -4 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे, +4 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये -4 होगा। और अब आप देख सकते हैं कि हमने एक्चुअली x फाइंड करना था और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे। और जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट टेक करते हैं तो साथ है इसके प्लस माइनस ऐड करते हैं, स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस है, यहाँ पे आ रहा है -4 स्क्वायर रूट। -4 स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसका स्क्वायर रूट। फिर आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट जो है ना ये अलहदा होगा। 4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 होगा, और आपके पास ये जो -1 स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ से आपने रूट्स फाइंड कर लिए। इसी तरह से आप इस वाले हिस्से को करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 है, राइट साइड पे जाके +4 होगा, और अगेन आप जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक करेंगे और इसके साथ प्लस माइनस ऐड करेंगे। तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास होगा जी 2। तो आपके पास फोर्थ रूट्स फाइंड हो गए 16 के जो है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इन सब का जो सम है वो 0 के इक्वल भी है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी चेक, और आपके पास एक रूट है जी 2a, दूसरा रूट आपके पास है जी -2a, तीसरा रूट है आपके पास है 2, और चौथा रूट आपके पास है -2। तो इन सब को देखते हैं कि क्या इनका 0 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लिखेंगे 2a -2a, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस जो है ना ये माइनस हो जाएगा, और आपके पास है +2 और -2। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है ना वो इजीली देखें कैंसिल हो रहे हैं और आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो नीचे आप लिख देंगे जी इन सब का जो सम है ना हमने प्रूव कर दिया ये 0 है। तो आप नीचे राइट कर देंगे प्रूव दैट द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज़ 0। तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। अब हम 81 की जो है ना वो फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं। तो अगेन आपने यहाँ पे लेट करना है जी x इज़ इक्वल 81 और इसके ऊपर आप लगा लेंगे जी फोर्थ रूट, और ये जो फोर्थ रूट है इसको कैंसिल करवाने के लिए दोनों तरफ जो है ना वो फोर्थ पावर टेक कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे भी फोर्थ पावर टेक कर ली हमने और राइट साइड पे भी आप जो है ना वो फोर्थ पावर टेक कर लेंगे। उससे ये होगा कि ये जो 4 है इस फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x⁴ इज़ इक्वल टू 81। अब ये जो 81 है इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे प्लस है, मतलब ये लिखा गया -81 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने x⁴ को स्क्वायर बनाना है, तो ये होता है जी x² का होल स्क्वायर,
और 81 जो है ना ये 9 का स्क्वायर होगा। अब आपने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। मतलब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर है -9। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई और यहाँ आंसर जो है ना वो ज़ीरो दे रहे हैं। तो ये उसी सूरत पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो ज़ीरो होगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर है -9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी -9 राइट साइड पे मूव होके। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -9 है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे -9 का और इसके साथ आप ऐड करेंगे प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो एक्स इज़ इक्वल टू कितना जी +9 मल्टीप्लाई बाय -1 यहाँ पे स्क्वायर रूट और एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस है 9 का स्क्वायर रूट अलहदा होगा और -1 का स्क्वायर रूट जो है ना ये अलहदा होगा। फिर आप 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 3 आएगा और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये आयोटा के इक्वल होगा। तो आपके पास दो आंसर आ गए +3 आयोटा और -3 आयोटा। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास -9 है, राइट साइड पे मूव होकर +9 हो गया और अब आप जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करें, लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक करें, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक करें और इसके साथ प्लस माइनस ऐड करें। अब आप देखें जी स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास आ गया एक्स इज़ इक्वल टू +9 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 3 होगा। तो फोर्थ रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए जो कि हैं 3 आयोटा और +-3 आयोटा और प्लस माइनस जो है ना वो 3 और ये हैं जी 81 के फोर्थ रूट्स हैं। तो यहाँ पे आपने नीचे लिख लेना है हैंस फोर्थ रूट्स ऑफ 81 आर 3 आयोटा -3 आयोटा 3 एंड -3। ये आपके पास जो है ना ये 4 फोर्थ रूट्स फाइंड हो गए। अब हमने इनको चेक करना है कि क्या इन सब का जो सम है वो ज़ीरो भी है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे आपने लिखना है जी 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा और +3 और -3 इज़ इक्वल टू अब 3 आयोटा एज इट इज़ और ये आप देख सकते हैं प्लस और माइनस जो है ना ये मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा -3 आयोटा और +3 और -3। तो ये सारे जो है ना ये एडिटिव इन्वर्स हैं, ये ज़ीरो हो जाएंगे कैंसिल होके। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ 81 आर ज़ीरो। तो आप इस तरह से राइट कर देंगे कि हमने ये साबित कर दिया है कि इन सब का जो सम है ना वो ज़ीरो के इक्वल है। इसके बाद हम जो है ना 625 के जो है ना वो फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं। तो अगेन आपने जो है ना पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको लेट करना है एक्स के इक्वल। तो आप लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 625 और इसके हमने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे फोर्थ रूट आपने इसके ऊपर लगा लेना है। तो फोर्थ रूट को कैंसिल करवाने के लिए दोनों तरफ जो है ना वो आपने फोर्थ पावर टेक करनी है। लेफ़्ट साइड पे भी फोर्थ पावर टेक कर ली और राइट साइड पे भी हमने फोर्थ पावर टेक कर ली और ये जो फोर्थ पावर है ये इस फोर्थ रूट से जो है ना ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा x⁴ इज़ इक्वल टू 625। अब ये जो है ना राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो x⁴ - 625 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने x⁴ को स्क्वायर बनाना है। तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और 625 जो है ना ये 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस जगह पे 25 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। आइडेंटिटी के मुताबिक इसको एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और माइनस में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर है -25 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो ज़ीरो है, इसलिए इन दोनों को सेपरेटली ज़ीरो के कुल पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर है -25 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -25 और यहाँ पे आपके पास लिखा जाएगा जी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू +25। अब आपने यहाँ पे एक्स को कैलकुलेट करना है। तो आपने दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करना है। लेफ़्ट साइड पे भी आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी जो है ना वो आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे और इसके साथ आपने प्लस माइनस ऐड करना है। तो ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे -25 है। तो आप लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसके ऊपर जी स्क्वायर रूट। फिर आपने ये जो 25 आपको नज़र आ रहा है और -1 नज़र आ रहा है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट हम इन दोनों का जो है ना वो सेपरेट कर लेंगे। -1 का भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और 25 का भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। अब आपको पता है जी 25 जो है ना उसका स्क्वायर रूट जब टेक करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है जी 5।
तो आप लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो आपने कैलकुलेट कर लिए, दो रूट्स हैं वो एक आपके पास हैं 5 आयोटा और माइनस है 5 आयोटा। इसी तरह से आपने इधर भी फाइंड करने हैं, वो आपके पास है जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -25 है, राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा +25। नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक कर लेना है। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 और राइट साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट लगा लेना और लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा लेना और इसके साथ आपने प्लस माइनस ऐड कर लेना है। तो स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा +-5 और इनके दरमियान में ऑड वर्ड भी लिख लीजिएगा। तो हमने चार जो है ना वो फोर्थ रूट्स फाइंड कर लिए हैं 625 के। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे फोर्थ रूट्स ऑफ 625 आर 5 आयोटा -5 आयोटा 5 एंड -5। अब हम चेक करते हैं कि इन सब का जो सम है वो ज़ीरो भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इधर आप राइट करेंगे 5 आयोटा और प्लस सेकंड आपके पास रूट है -5 आयोटा और +5 और प्लस -5 इज़ इक्वल टू, इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो आप लिख सकते हैं 5 आयोटा -5 आयोटा +5 -5। तो ये इजीली देख सकते हैं जी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इनका 0। तो प्रूव हो गया कि इन सब का जो सम है वो 0 है। तो अब यहाँ पे राइट भी कर देंगे कि वी शो दैट द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 625 इज़ 0।